जिंदा कौमें 5 वर्ष तक इंतजार नहीं करती। उपयुक्त कथन भारत में समाजवाद के पुरोधा या जनक कहे जाने वाले महान शख्सियत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के हैं। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च सन 1910 को अकबरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। लोहिया के पिता श्री हीरालाल पेशे से शिक्षक थे। शिक्षक होने के साथ साथ वे गांधी के अनुयायी भी थे और देश में आजादी के लिए चल रहे विभिन्न आंदोलन का हिस्सा भी रहे। पिता के इस राष्ट्रभक्ति का असर लोहिया पर भी खूब हुआ। बेहद ही कम उम्र में लोहिया आजादी के लिए संघर्ष कर रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा बन गए। सन 1924 में हुए गया अधिवेशन में वे बतौर कांग्रेस प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। डॉक्टर लोहिया ने 1925 में काशी विश्वविद्यालय बनारस से अपनी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्होंने कलकत्ता के विद्यासागर कॉलेज में दाखिला लिया था, जहां विद्यार्थी परिषद के एक कार्यक्रम के दौरान उनकी मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हुई। आजादी की लड़ाई में सक्रिय डॉक्टर लोहिया 1928 से 30 तक लगातार विभिन्न कांग्रेस अधिवेशन का हिस्सा बनते रहे। 1930 से 40 का वो दशक जहां लोहिया लगातार कांग्रेस की लड़ाई में सक्रिय रहे, कभी कांग्रेस अधिवेशन में बतौर प्रतिनिधि पहुंचना तो कभी कार्यक्रम की अध्यक्षता भी करना। लोहिया ने सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी किया था। बतौर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कार्यकर्ता भी वो खूब सक्रिय रहे। ऐसे में बगावती तेवर से भरपूर सत्य की आवाज को उठाने वाले, अपनी आलोचना शैली के लिए जाने वाले डॉक्टर लोहिया से जुड़े कुछ किस्से हैं जिन्हें यहाँ हम स्थान दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं गौरव हूँ। आप सभी का स्वागत है हमारे इस राजनैतिक ठेका नामक यूट्यूब चैनल पर। सन 1950 से 60 का दशक भारतवर्ष अंग्रेजों की चंगुल से आजाद होकर पंडित नेहरू के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा था। इस दौरान कई चुनौतियां भी थीं जिनका सामना सरकार को करना पड़ता था। इस दशक के दौरान डॉक्टर लोहिया प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ भारत की राजनीति में सक्रिय थे। वे लगातार लोगों से मिलते, उनकी मूल समस्याओं को सुनते, उसके निस्तारण का हर संभव प्रयास करते। इस दौरान वो सरकार की जमकर आलोचना भी करते थे। एक बार लोहिया पत्रकारों से मुखातिब हो रहे थे। इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप सरकार की आलोचना करते हैं, उन्हें कई मुद्दों पर घेरते भी हैं, आप चुनाव का इंतजार क्यों नहीं करते? जिसका जवाब देते हुए लोहिया ने कहा था, जिंदा कौमें 5 वर्ष का इंतजार नहीं करती। लोहिया की यह बात आज भी समाजवादी व अन्य धड़ों के लिए टैगलाइन के जैसे है। लोहिया इस दौरान लगातार सक्रिय रहे। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी जिसमें भारत विभाजन के गुनहगार, अंग्रेजी हटाओ, भारतीय शिल्प, धर्म पर एक दृष्टि, संसदीय आचरण, समाजवादी चिंतन व अन्य कई किताबें शामिल हैं। लोहिया पंडित नेहरू की नीतियों की भी खूब आलोचना किया करते थे। अपनी बातों के चरितार्थ के लिए उन्होंने सन 1962 में देश में हुए तीसरे आम चुनाव लोकसभा में पंडित नेहरू के खिलाफ चुनावी मैदान में फूलपुर से उतरने का निर्णय लिया। 1962 का वह फूलपुर चुनावी मैदान संपूर्ण भारत के लिए एक अलग संदेश दे सकता था। एक तरफ चुनावी संसाधन से परिपूर्ण पंडित नेहरू तो दूसरी ओर संसाधन के घोर अभाव व नेहरू के देश विदेश की नीतियों की आलोचना के साथ चुनाव लड़ रहे डॉक्टर लोहिया। इस चुनाव का एक वाकया बहुत प्रसिद्ध रहा। उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रयाग हॉस्टल समाजवादियों का गढ़ हुआ करता था, जहां तमाम समाजवादी अपने साथियों के साथ चुनाव की रणनीति पर काम करते थे। डॉक्टर लोहिया ने एक सभा को उसी दौरान संबोधित करते हुए कहा था, मुझे पता है मैं पहाड़ से टकरा रहा हूँ, मैं उसे तोड़ तो नहीं सकता लेकिन उसमें निर्णायक दरार जरूर ला सकता हूँ। इसी प्रण के साथ लोहिया लड़े और क्या खूब लड़े। कम संसाधन के साथ लोहिया व उनके साथी आम जनता तक जाते थे, अपने लिए जन समर्थन की अपील करते थे। लोहिया को लड़ते देख पंडित नेहरू दिल्ली छोड़ आनंद भवन इलाहाबाद पहुंच गए। आनंद भवन जो कि उनका निवास स्थल हुआ करता था। उनके साथ विभिन्न साधन संसाधन भी चुनावी प्रचार का हिस्सा रहे। हालांकि चुनावी मैदान में उतरने से पूर्व ही डॉक्टर लोहिया ने पंडित नेहरू को एक पत्र लिखकर उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने की बात कही थी और साथ ही यह भी कहा था कि यदि पंडित नेहरू चुनाव हारते हैं तो यह जनता के लिए सुखद होगा। जिसका जवाब देते हुए पंडित नेहरू ने भी लोहिया को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने लोहिया से वादा किया था कि वह अपनी संसदीय सीट फूलपुर में चुनाव प्रचार के लिए नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा तोड़ा। वैचारिक मतभेद होते हुए भी लोहिया और नेहरू पूरे दिन प्रचार कर शाम को आनंद भवन में एक साथ चाय पीते। क्या वो दौर रहा एक आज का दौर, जहां पक्ष और विपक्ष दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नजर नहीं आता। हालांकि उसे छोड़ आगे चलते हैं इस किस्से में। चुनाव संपन्न हुए। फूलपुर की जनता ने एक बार फिर
पंडित नेहरू को अपने जनप्रतिनिधि के रूप में चुना। डॉक्टर लोहिया को चुनावी मैदान में मात हाथ लगी। डॉक्टर लोहिया यही नहीं रुके, उन्होंने 1963 में एक बार फिर फर्रुखाबाद में हुए उपचुनाव में जीत हासिल की और संसद की गलियारों तक पहुंच गए। और फिर क्या, संसद की गलियारों तक पहुंचते ही डॉक्टर लोहिया ने नेहरू के नेतृत्व में चल रही सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने एक आंकड़ा पेश करते हुए व्यक्तिगत तौर पर पंडित नेहरू पर निशाना साधा और कहा कि कैसे देश की 2/3 जनता को 2 आने भी नसीब नहीं होते, जबकि देश के प्रधानमंत्री पर प्रतिदिन 25,000 रुपए खर्च होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने गोवा की आजादी को लेकर भी नेहरू पर गंभीर आरोप लगाए। संसदीय मान मर्यादाओं के साथ डॉक्टर लोहिया सदन के सदस्य बने रहे और सरकार की जमकर आलोचना करते रहे। हालांकि उनके इस कार्यकाल के दौरान 12 अक्टूबर सन 1967 को गंभीर बीमारी के चलते डॉक्टर लोहिया का निधन भी हो गया। दिल्ली के जिस अस्पताल में लोहिया का निधन हुआ, उस अस्पताल को उनके नाम पर कर दिया गया, जिसे हम राम मनोहर लोहिया RML के नाम से जानते हैं। फिलहाल इस हिस्से में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ राजनीतिक ठेका पर। धन्यवाद।